हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है मीरा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम इंजीनियर ए कुमार, जो कि क्लास 11th और 12th का फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि सर अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस इंतज़ार की घड़ी को मैं समाप्त करने वाला हूं। और आज से यानी नए साल के अवसर पर आप लोग को समक्ष कंटिन्यू वीडियो अपलोड करने का प्लानिंग में हैं हम, कि आप लोग को कंटिन्यू वीडियो हम प्रोवाइड करते रहें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस मीरा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको फॉरवर्ड भी कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्लास 12th के धमाकेदार एंट्री करेंगे और यहाँ पर इस कदर क्लास 12th के फिजिक्स को पढ़ेंगे तो बोर्ड लेवल तो पढ़ेबे करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ भी आप लोग को आईआईटी नीट लेवल का भी क्वेश्चंस हम आप लोग को कराएंगे। और क्लास 11th और 12th का फिजिक्स पूरा कंप्लीट कोर्स मीरा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम जरूर अपलोड करेंगे। यानी 1 साल का कोर्स है और कंटिन्यू ऑनलाइन ऑफलाइन में आप लोग को क्लास चलते रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अपने बातों को विलंब करते हुए सबसे पहले क्लास 12th का जो सिलेबस का आइडिया है उसको ले लेते हैं कि क्लास 12th में कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सारे क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर से कि कितने कितने नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किससे अधिक नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किससे कम नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सारे बातों का जवाब इंजीनियर ए कुमार के साथ आप लोग को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि क्लास 12th जो होता है 70 नंबर का आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास 12th में, जिसमें से 30 नंबर का क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिकल इंक्लूड रहता है। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ जुड़ने का मतलब क्या है, 70 में तो 70 नहीं ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 65 से एबव मेरा गारंटी रहेगा कि मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो यहाँ पर 65 नंबर लाकर ही छोड़िएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर अपने बातों को विलंब करते हुए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर क्लास 12th है उसमें से जो क्लास 12th का फिजिक्स है उसमें से किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज सिर्फ हम सिलेबस का इंट्रोडक्शंस करेंगे, यानी भूमिका वादा करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगले क्लासेस में इसके बाद एक और लेक्चर्स लेकर आएंगे। उस लेक्चर्स में आप लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का धमाकेदार एंट्री होगा और पूरा मजे के साथ यानी हंसते खेलते हम लोग क्लास 12th का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपने बातों को विलंब करते हुए यहाँ पर क्लास 12th का फिजिक्स का कौन से चैप्टर से कितने नंबर का पूछे जाते हैं उसका थोड़ा बहुत हम आइडिया ले लेते हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो अगर एनसीईआरटी की बात की जाए क्लास 12th का तो आपका 10 चैप्टर हैं और इस 10 चैप्टर को कंबाइंड करके आपका 70 नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन्हीं 10 को कंबाइंड करके 30 नंबर का प्रैक्टिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमको प्रैक्टिकल से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वह कॉलेज के तरफ से दिया जाता है प्रैक्टिकल्स। लेकिन हम लोग का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उससे हमको बहुत लेना देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो इससे बहुत अधिक क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरा यूट्यूब चैनल मीरा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितने भी तमाम श्रोतागण जुड़े हैं और विद्यार्थीगण जुड़े हैं, इनको इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम भी समझ सकें कि हमारे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट अभिमन्यु सर को चाहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि क्लास 12th में कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ भी ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला चैप्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कौन सा चैप्टर है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं बाबू? स्थिर वैद्युतिकी। देखिए यही है बाबू स्थिर वैद्युतिकी, यही है बाबू स्थिर वैद्युतिकी। हट गया, अच्छे आ जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे अब यही चैप्टर है बाबू, इधर देखिए यही आपका अब देखिए बाबू यहाँ पर हम लोग 12th में जो फिजिक्स पढ़ते हैं इसमें 10 चैप्टर्स होते हैं, और पहला चैप्टर होता है स्थिर वैद्युतिकी, यानी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर की बात की जाए तो इससे बोर्ड एग्जाम में आपका 8 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू? 8 मार्क के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ पर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलते हैं बाबू? इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंतर्गत हम लोग 4 चैप्टर को डिवाइड किया गया है, यानी इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहला चैप्टर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा का चैप्टर होता है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, और तीसरा का चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल्स, और चौथा होता है कैपेसिटर्स। इन सारे चैप्टर को हम पूरा डीपली के साथ पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे सिर्फ मेरे लेक्चर पर बने रहिए कि यहाँ पर आप लोग को हमेशा के लिए आप लोग को फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच को 4 भागों में बांटा गया है। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि पेड़ में क्या होती है, बहुत सारी डालियाँ होती है, और उन डालियों में से बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेज होती है, और वही बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक क्या है? भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स का शाखाएं है, और इन शाखाएं में से अगर क्लास 12th की बात करते हैं तो 4 कैटेगरी में, यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। जिस पहला कैटेगरी का नाम है बाबू, यानी पहला टाइप का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसको हम बोलते हैं हिंदी में विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, और दूसरा का है गॉस के अनुप्रयोग, और तीसरा का है स्थिर विद्युत विभव, और चौथा है संधारित या धारिता। और इन सारी चैप्टरों को यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंबाइंड करके, यानी चारों चैप्टर को कंबाइंड करके आपका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आपका 8 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्लास 12th में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंस चैप्टर से यानी ब्रांचेज है, और इसको पढ़ना बहुत आवश्यक भी होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर दूसरा यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पर सेकेंड यूनिट है विद्युत धारा। क्या है बाबू? विद्युत धारा, यानी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से 7 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में पूछे जाते हैं। यानी बोर्ड एग्जाम की अगर व्यू से बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट में भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट भी क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यानी 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन सी एग्जाम में? क्लास 12th के बिहार बोर्ड की एग्जाम में। चलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लड़के हमारे साथ जुड़े हैं वो खास करके बिहार बोर्ड के ही स्टूडेंट हैं, और कुछ स्टूडेंट CBSE का भी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जान गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से चारों कैटेगरी को कंबाइन करके आपको 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा की अगर बात करते हैं तो इससे भी कोई कम क्वेश्चन नहीं रहते हैं, इससे भी 7 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अगर यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात की जाए, यानी विद्युत चुंबकीय प्रभाव की अगर बात की जाए, तो इससे भी 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कहने का सेंस यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट से भी एक कोई खास कम नहीं है। यानी इससे भी कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 8 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी एग्जाम में? बिहार बोर्ड के क्लास 12 के फिजिक्स के एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर अगला यूनिट की बात करते हैं, यानी फोर्थ, यानी प्रतिवर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण या प्रतिवर्ती धारा, दोनों चैप्टर को कंबाइंड करके इससे भी 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम की अगर बात की जाए तो यह काफ़ी भी इम्पोर्टेंस है। यानी बोर्ड एग्जाम की बात की जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस और यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट, यह काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला यूनिट यानी यूनिट नंबर 5 की बात की जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की जाए तो ये भी काफ़ी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। लेकिन बात यहाँ पर है कि इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कम क्वेश्चन पूछे चाहे अधिक क्वेश्चन पूछे, लेकिन पढ़ाना तो है सभी चैप्टर हम लोग को। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 3 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी 3 मार्क का आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को कोई भी चैप्टर्स बोर्ड एग्जाम में कम नंबर का पूछे चाहे अधिक नंबर का पूछे, लेकिन हमको तो सारी चैप्टर का स्टडी करना है, यानी स्टडी कराना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगर ऑप्टिक्स की अगर बात की जाए, अगला यूनिट 6 नंबर यूनिट क्या है, ऑप्टिक्स। अगर ऑप्टिक्स की बात की जाए तो ऑप्टिक्स तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे जो यहाँ पर क्लास 12 के फिजिक्स की अगर बात की जाए ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स में 2 ब्रांच होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है, एक वेव ऑप्टिक्स होता है। और दोनों चैप्टर को कंबाइन कर दिया जाए तो वह आपका जो प्रकाश की होता है, यह आपका क्वेश्चन 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी क्लास 12 के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक क्वेश्चन आपका सिर्फ पूछता है तो लाइट से पूछता है, यानी ऑप्टिक्स से पूछता है। तो ऑप्टिक्स हम लोग बहुत अच्छे से पूरा ध्यान पूर्वक के साथ हम लोग पढ़ेंगे। यानी आपका अगला यूनिट यहाँ पर यूनिट नंबर क्या है, 7 यानी 6 है। तो 6 से आपका कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 14 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तो आप लोग को सिर्फ सिलेबस का हम इंट्रोडक्शन से देंगे, लेकिन अगले क्लास में देखना मेरा वीडियो को ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 12 के फिजिक्स के धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। वो भी कहिएगा कि क्या अभिमन्यु के सर के साथ हम लोग फिजिक्स पढ़ने में कितना मजा आ रहा है, यानी कितना एंजॉय ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला यूनिट की बात करते हैं। यह यूनिट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस का है, यानी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस ऑफ लाइट है। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विकिरण तथा द्रव्य की देत प्रकृति, यानी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस ऑफ लाइट्स से भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो ये भी काफी इंपॉर्टेंस है। क्या है बाबू, ये भी काफी इंपॉर्टेंस है। अगर यहाँ पर 6, 7 यूनिट तो हो गया। अगर यूनिट अगर मान लेते हैं 8 यूनिट की अगर बात की जाए, जिस यूनिट का नाम है परमाणु तथा नाभिक, यानी एटम तथा एटम एंड न्यूक्लियस की अगर बात की जाए, एटम एंड न्यूक्लियस की अगर बात की जाए, तो इससे भी क्वेश्चन का वेटेज कोई कम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको 6 नंबर के पूछे जाते हैं। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम की व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर एटम और न्यूक्लियाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। यानी इससे भी क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 6 नंबर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर का पूछे जाते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात की जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक दुनिया का एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर से, और कोई चैप्टर से पूछे चाहे नहीं पूछे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से आपका क्वेश्चन 6 नंबर का कंप्लीट 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन इससे हर हाल में ही पूछे जाते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसमें हम लॉजिक गेट पढ़ते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और यहाँ पर नंड गेट और नर गेट भी स्टडी करेंगे। और यहाँ पर जानेंगे कि लॉजिक गेट होता क्या है। इन सारी फिनोमेना के बारे में हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा धमाकेदार
और पूरा दिल और दिमाग के साथ हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यही समय है क्लास 11th और 12th में पढ़कर मतलब अच्छे मुकाम को हासिल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, आपका सवाल पूछे जाते हैं तो सिर्फ 11th और 12th को कंबाइंड करके, जैसे एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया। अगर क्लास 11th और 12th का अगर अच्छा से प्रिपरेशन है तो समझ जाइए जॉब लेना कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि क्लास 11th और 12th का जो सिलेबस होता है, अगर इतना आपके बारे में मतलब सिलेबस का आइडिया है तो बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी आप फेस करके अच्छे नंबर से पास किया जा सकता है। तो 11th और 12th का पढ़ना बहुत आवश्यक है। लेकिन क्लास 11 तो हम पढ़ चुके हैं ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में क्लास 12 के धमाकेदार एंट्री करेंगे, जिसमें हम लोग सिलेबस का आइडिया अभी ले रहे हैं। लेकिन जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम लगेगा कि अभिमन्यु सर का जो फिजिक्स का पढ़ाने का जो आइडिया है काफ़ी बेहतर है, ये आप सभी लोगों को जरूर लगेगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि मीरा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ एक कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ बेल आइकन के घंटी को भी इम्प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप लोग को पहले मिले। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात की जाए तो इससे सबसे अधिक क्वेश्चंस यानी कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 6 से 7 नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर बोर्ड एग्जाम में। इसी चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी नंबर पढ़ते हैं, यानी द्विधारी संख्या। अगर अगला चैप्टर की बात करते हैं यानी यूनिट नंबर कितना 10, यह सबसे लास्ट यूनिट है। अगर अगला यूनिट की बात की जाए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम के मतलब होता है संचार प्रणाली, इसको हिंदी में बोला जाता है संचार प्रणाली। तो संचार प्रणाली से भी कोई क्वेश्चन का वेटेज कम नहीं होता है, इससे भी 7 नंबर यानी 6 से 7 नंबर का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर संचार प्रणाली के मतलब होता है इस यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है, और यहाँ पर कैसे हमारा मान लेते हैं जो यूनिवर्स है कैसे ग्रोथ कर रहा है, इन सारी फिनोमेना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। कौन सा चैप्टर है बाबू? कम्युनिकेशन सिस्टम में। यानी यहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चन कम्युनिकेशन सिस्टम से भी पूछे जाते हैं। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पर बाबू आप सभी लोग जानते हैं कि फिजिक्स का, देखिए बाबू यहाँ पर फिजिक्स का पढ़ते क्यों है, इसका रीजन क्या है। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट पढ़कर आप माइंड के जो सोचने और मान लेते हैं माइंड के जो सोचने की क्षमता है उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन एक फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है, यानी जिसका नाम है फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको सोचने की क्षमता यानी पावर पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, यानी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, यानी फिजिक्स कहलाता है। अब चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर टोटल सब्जेक्ट को कंबाइन किया जाए यानी एडिशंस किया जाए, अगर जोड़ा जाए तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिसमें से अगर न्यू सिलेबस की आइडिया के बारे में बात की जाए तो उससे आपका 35 क्वेश्चंस आपका मल्टीपल चॉइस रहते हैं, जिसमें से 70 आते हैं, यानी क्वेश्चन का वेटेज आपका दुगुना कर दिया है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपका 70 रहेंगे। और यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर 70 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको सॉल्यूशन कितना क्वेश्चंस का करना है? मात्र 35 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना है। सॉल्यूशन कितना क्वेश्चंस का करना है? 100 से 35 क्वेश्चंस का करना है। लेकिन यह काफ़ी आसान हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्लास 12 को बहुत अच्छे से आप पढ़े हैं तो आसानी पूर्वक से आप 35 में 35 ला सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आसानी पूर्वक आप 35 में 35 क्वेश्चंस को आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर मान लेते हैं 70, अगर यहाँ पर मान लेते हैं अगर लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इन 20 क्वेश्चंस में से आपको जवाब देना है, यानी सॉल्यूशन करना है, मात्र सॉल्यूशन करना है, मात्र 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। यानी ये भी आपका ऑप्शन दे दिया है, यानी ये भी काफ़ी आसान है।
यानी 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ये भी आपका ऑप्शन मिल गया। जो जो आपको समझ में आता है और जो जो आसानी पूर्वक बन जाने वाला क्वेश्चन से उसको आसानी पूर्वक हम लोग सॉल्यूशंस कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन की अगर एक्चुअली में बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितना? 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो 6 पूछे जाते हैं, लेकिन इन 6 में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होते हैं बाबू, यहाँ पर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या कितना होती है? 6 होती है। और लेकिन इन 6 में से आपको मात्र 3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इसमें भी ऑप्शन दे दिया है, यानी ऑप्शन दे दिया है कि मतलब सिलेबस काफ़ी आसान हो चुका है, लेकिन पढ़ने वाले काफ़ी आसान हो चुका है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ही कहकर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरा यूट्यूब चैनल मीरा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ही कहकर हम समाप्त करता हूं। लेकिन अगले क्लासेस को वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी पहला चैप्टर पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला चैप्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को हम इस कदर पढ़ेंगे कि हमेशा के लिए यह आपको दिलों और दिमागों में बस जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ही कहकर आज के वीडियो इतना ही रहने देता हूं। लेकिन अगले क्लासेस में हम इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर आऊँगा।